अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पाइथन, वाई पाइथन, पाइथन को डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद आईडीई क्या होता है और एक आईडीई को भी इंस्टॉल करेंगे, अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे और लास्ट में हम कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक व्हाट इज़ पाइथन एंड व्हाई पाइथन। तो पाइथन जो है ये गाइडो वैन रोजम ने 1991 में क्रिएट किया था और पाइथन जो है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस किया था पहले चैप्टर में कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये इजी टू रीड होता है, इसमें कोड लिखना भी इजी होता है, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। तो पाइथन जो है ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कोड लिखना इजी है, इसका कोड रीड करना भी इजी है। और इसके अलावा पाइथन जो है बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज़ होता है। कुछ ऐसे फील्ड्स है जहाँ पर पाइथन का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग और आजकल जो है वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन जो है बैकएंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप इससे आपको पता चल चुका होगा कि क्यों पाइथन को सीखना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज़। पाइथन को सीखना भी इजी है और इसको यूज़ करना, इसमें कोड लिखना भी इजी है एज कंपेयर टू C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके अलावा ह्यूज डिमांड इन जॉब्स। पाइथन का जो डिमांड है आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हर जगह ये फील्ड्स है, तो इस वजह से इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। टन्स ऑफ लाइब्रेरीज जो है ये कोड होता है जो किसी और ने लिखा होता है, लेकिन हम अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि हमें दोबारा कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके उसका कोड यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन जो है आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज देता है एंड अनदर के स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। पाइथन की कम्युनिटी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग जो है यूज़ करते हैं पाइथन को। तो कोई भी जब आपको प्रॉब्लम होता है कोड में, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ पर आप जब पूछते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। और एक लास्ट वन कि पाइथन जो है फ्री एंड ओपन सोर्स है। 100% आपको पाइथन फ्री में मिलता है, आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम पाइथन को सीखते हैं और यूज़ करते हैं। आई होप आपको अब पाइथन का समझ आया होगा कि ये क्या है और क्यों हम इसको सीखते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो पाइथन इंस्टॉलेशन है। हमने पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपने एक ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र पे आपने सिंपल टाइप करना है पाइथन। ये जो पहला वेबसाइट है python.org का नाम से, इस पर आपने जाना है। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर ये जो डाउनलोड ऑप्शन है ये वाला, इस पर जाना है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। सिंपल इस बटन पर क्लिक करेंगे आप तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आपने आना है डाउनलोड फोल्डर्स में, वहाँ पर आपको पाइथन का सेटअप मिल जाएगा। सिंपल इस पर डबल क्लिक कर दे तो आपके पास कुछ इस तरह का विंडो आ जाता है। यहाँ पर ये जो ऐड python.exe टू पाथ है ये आपने मार्क करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने सिंपल क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे। ओके, जब आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद आपने सिंपल इसको क्लोज करना है और यहाँ पर ये जो सर्च है ना, यहाँ पर आके लिखना है CMD मीन कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करना है। अब ये क्यों कर रहे हैं,
हमने चेक करना है कि पाइथन जो है वो इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं हमारे सिस्टम में। तो सिंपल यहाँ पर आपने टाइप करना है पाइथन को और एंटर प्रेस करना है। तो अगर आपके पास ये आ जाता है कि पाइथन और जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, मेरे पास इस वक्त 3.13 है, तो वो अगर आपके पास भी इस तरह का टेक्स्ट आता है तो इट्स मीन के पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है तो फिर इट्स मीन के पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ, उसके लिए फिर आपने दोबारा इस सेटअप को इंस्टॉल करना होगा। लेकिन मोस्टली हो जाता है, कोई इस तरह एरर आपको नहीं आता। ओके, अब हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि IDE को समझना है और एक IDE को इंस्टॉल करना है। तो व्हाट इज IDE? IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हम कोड को लिखते हैं और रन भी करते हैं, और इसके साथ ये IDE जो है हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम अपने कोड को डिबग भी करते हैं। डिबगिंग का मतलब होता है अपने कोड में एरर्स को फाइंड करना और उसको फिक्स करना। तो IDE जो है बहुत हेल्पफुल होता है डेवलपमेंट में। आप बहुत फास्टली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ IDE। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे पास इस वक्त वो है विजुअल स्टूडियो कोड, या सिंपल इसको हम VS कोड भी कहते हैं। तो इस कोर्स में VS कोड यूज़ करेंगे। अब इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले आपने जाना है ब्राउज़र में। ओके, यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है VS कोड, ठीक है। जैसे ये सर्च करोगे तो यहाँ पर ये जो पहला वेबसाइट है code.visualstudio.com, इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करोगे तो वेबसाइट जो है वो ऑटोमेटिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर देता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल आपने इस बटन पर क्लिक करना है और आपका जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आपने आना है डाउनलोड फोल्डर्स में, और यहाँ पर इस VS कोड के सेटअप पर सिंपल डबल क्लिक करना है तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो है इन सब को मार्क कर दो, ठीक है। सबको मार्क कर दो, ये बहुत काम के हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। सिंपल इसको अनमार्क कर दें और फिनिश पर क्लिक कर दें। अब आपने क्या करना है कि एक न्यू फोल्डर बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए जो शॉर्टकट है कीबोर्ड में वो है Ctrl+Shift+N। जैसे आप प्रेस करोगे आपके पास न्यू फोल्डर बन जाएगा। इसको नेम दे दे पाइथन कोड, ठीक है। सारा पाइथन का जितना कोड हम करेंगे वो इस फोल्डर में होगा। इसको ओपन कर दे, फिर राइट क्लिक कर दे, शो मोर ऑप्शन, और यहाँ से सेलेक्ट कर दे ओपन विद कोड को। अब जैसे ये ओपन विद कोड करते हैं तो आपका जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये आइकन्स जो आपको शो हो रहे हैं ना, इससे ये वाला आइकन जो एक्सटेंशन के नाम से है, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है जो कि पाइथन कोड को रन करने के लिए यूज़ होता है, जो मैंने ऑलरेडी किया है। ये वाला एक्सटेंशन है पाइथन जो माइक्रोसॉफ्ट का है। आपने सिंपल क्या करना है कि ये सर्च बार जो है यहाँ पर सर्च करना है पाइथन को, और आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है वेरीफाइड, इसको आपने डाउनलोड करना है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड इंस्टॉलेशन भी इसका है, तो इसको आपने इंस्टॉल करना है। जब आपका ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है और ये आइकन जो है ना, इस पर क्लिक करना है। अब हमने पाइथन का फाइल बनाना है और वहाँ पर अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखना है। तो फाइल बनाने के लिए सिंपल आपने इस आइकन पर क्लिक करना है। इसको कोई नया नाम दे दे, मैं दे देता हूँ लेट्स सी फर्स्ट प्रोग्राम, और .py इंडिकेट करता है कि ये एक पाइथन का फाइल है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। देखो पाइथन का जो पहला प्रोग्राम होता है ना, वो एक लाइन कोड होता है।
पहला प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है तो वो एक सिंपल मैसेज प्रिंट करना होता है। अब सिंपल क्या करना है, अपने यहाँ पर लिखना है प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोड या सिंगल कोट्स आप लगा दें और उसके अंदर आप लिखते हैं अपना नेम या कुछ भी लिख सकते। मैं लिख रहा हूँ उर्दू कोडिंग एकेडमी, ठीक है। अब ये मैंने एक मैसेज लिखा। प्रिंट क्या करता है कि ये डिस्प्ले करता है जो भी आप इसको पास करोगे, ये सिंपल उसको डिस्प्ले करता है, आउटपुट दिखाता है। अब इसको रन कैसे करना है, तो सिंपल उसके लिए ये राइट पर ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा और वहां पर जो मैसेज आपने यहाँ पर लिखा है वो शो हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका जो ये प्रोग्राम है वो रन हो गया। तो ये हमारा पहला पाइथन का प्रोग्राम था। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। कमेंट क्या है? कमेंट हमारे पास वो लाइन होते हैं हमारे कोड में जो ट्रांसलेटर इग्नोर करता है। ट्रांसलेटर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 में। कमेंट का मकसद ये होता है कि जो कोड हमने लिखा है उसको एक्सप्लेन करे कि ये हमने लिखा क्यों है, इसका लिखने का मकसद क्या है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई और यूज़र आपका कोड रीड करेगा तो उसको हेल्प मिलेगा कि आपके कोड को इजीली समझ सके। तो कमेंट हमेशा आप अपने कोड में इंक्लूड किया करें। अब पाइथन में हम कमेंट किस तरह डिफाइन करते हैं, तो सिंगल लाइन के लिए हम हैश यूज़ करते हैं और मल्टी लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं। अब किस तरह डिफाइन करते हैं तो लेट्स सी। यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ सिंगल लाइन का, ठीक है। मैं हैश लिखूँगा, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा एक कमेंट ऐड हो गया। अब अगर इसको रन करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट पर। अच्छा, ये कमेंट जो है ना आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये फिर सिर्फ इस लाइन के लिए कमेंट होगा, इस लाइन में क्या हो रहा है उसके लिए होगा। मल्टी लाइन किस तरह ऐड करते हैं, तो मल्टी लाइन के लिए हम ये ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, ठीक है, ट्रिपल कोट्स। और इसके अंदर हम अपना कमेंट लिखते हैं, जैसे दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। तो ये मैंने एक कमेंट मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर दिया। तो इस तरह आप कमेंट्स ऐड करते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोड लिखते हैं तो कमेंट्स लाजमी ऐड किया करें। ये आपके भी हेल्प करता है कि आप बाद में जब अपने कोड को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है तो ये भी कमेंट्स ही होते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका होता है अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। ये स्पेशली फंक्शंस, क्लासेस और मॉड्यूल्स में हम लिखते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कि ये फंक्शन हमने क्यों लिखा है, ये क्लास क्यों हमने बनाया है, उसके लिए हम फिर डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। अब हमने क्लासेस और फंक्शंस, मॉड्यूल्स नहीं पढ़े तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के अभी के लिए इग्नोर करो, कमेंट पर फोकस कर दें। बाकी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन को फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।